हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर के बारे में चर्चा होगी। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड, जो भी हमारे दोस्त अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। जैसे ही आपसे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसी तरह पेपर पैटर्न आपका होगा। लिखित पेपर बीए सेकंड सेमेस्टर, ऊपर आपका लिखा गया है कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है दोस्तों, 2022 यानी 2022 में आने वाला है। सबसे पहले नोट दिया रहेगा दोस्तों, यानी सबसे पहले नोट दिया रहेगा, निर्देश कि करना क्या आपको है, पेपर कैसे आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ लिखा रहेगा। देखिए लिखा गया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी जिस तरह से सुझाव दिया गया है, जिस तरह से निर्देश दिया गया है, इसी तरह आपको सारे सेक्शन करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। जी हाँ, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यानी जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना होता है। और सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना होता है। और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। तो जी हाँ, सबसे पहले देखिए सेक्शन ये से शुरू हो रहा है। यहाँ भी आप देखते हैं कि एक बार नोट फिर से लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसको देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न का, ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, इन अबाउट 50 वर्ड्स, जी हाँ 50 शब्दों के लगभग देना है। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों के लगभग देना है। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से पेपर आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके छोटे छोटे करके, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द सोनेट। जी हाँ, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द सोनेट। सोनेट क्या है दोस्तों, सोनेट के बारे में आपको बताना है। तो सोनेट एक पोइट्री का फार्म है, आप जानते ही हैं, पोइट्री का फार्म है, यानी कि काव्य का रूप है सोनेट। और इसमें 14 लाइन होती हैं। बाकी सोनेट की डिफिनीसन जो है वीडियो में अपलोड है, आप उसको देख लीजिए, पूरी तरह से पढ़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर तीनों प्रकार के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, व्हाट इज़ द हीरोइक कपलेट। जी हाँ, हीरोइक कपलेट क्या है, ये भी पोइट्री का फार्म होता है। कपलेट का मतलब दोहा होता है दोस्तों। हीरोइक कपलेट जो है वो क्या चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए, इसको जान लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, क्या है, पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज टोन इन पोएट्री। जी हाँ, टोन, टोन पोएट्री में क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये पोएट्री के स्ट्रक्चर और उसके जो डिवाइसेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टोन पोएट्री में क्या होता है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं कि पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच पोएटिक वर्स वाज मास्टर्ड बाय मिल्टन। जी हाँ, कौन सी पोएटिक वर्स थी जो मिल्टन के द्वारा मास्टर की, यानी मिल्टन का जिस पर स्वामित्व था, या मिल्टन ने जिसको परिभाषित किया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यानी मिल्टन के कौन सी ऐसी पोएटिक वर्स थी कि जिस पर मिल्टन का पूरा अधिकार था। तो आंसर इसका आप जान सकते हैं, और आंसर इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। इसको लिखने के लिए 50 वर्ड्स के लगभग आपको इसका आंसर देना होता है। वैसे ब्लैंक वर्ड्स के मास्टर थे, आप जाने रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, यानी
5th नंबर क्वेश्चन है पहले का 5वां नंबर। क्या चीज़ दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए। हु हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस। जी हाँ, प्रेजेंस इन एब्सेंस में किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है। ये पोएम जो आपकी है प्रेजेंस इन एब्सेंस, इस पोएम में किसको एड्रेस किया गया है, ये बात ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको आपको बताना है। तो वैसे आप जान लीजिए इसका आंसर जो है स्पिरिट ऑफ एब्सेंस को इसमें एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है, यानी पहले का 6वां नंबर क्वेश्चन है। हु कंपोज द एस्से ऑन मैन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एस्से ऑन मैन जो है इसके कंपोजर कौन है, यानी इसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हिच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोएम एन एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। जी हाँ, थॉमस ग्रे के द्वारा जो ये एलजी लिखी गई है, एन एल जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इस पोएम में किस बर्ड का मेंशन यानी वर्णन मिलता है, किस चिड़िया का वर्णन मिलता है। तो ये दोस्तों आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसकी समरी पढ़ेंगे। वैसे आंसर के लिए आपको बता देते हैं, आउल जो है यानी उल्लू का वर्णन इस पोएम में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले का ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस। जी हाँ, जो माई लास्ट डचेस जो पोएम है, इसमें इस पोएम से क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जो डचेस का चित्र था उसको किसने पेंट किया था, उसको किसने बनाया था, उसकी चित्रकारी किसने की थी। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेयर वाज डाबर, हाँ, वेयर इज डाबर बीच। जी हाँ, डाबर बीच जो है, जी हाँ, ये पोएम का वैसे नाम भी है, और एक डाबर बीच एक समुद्र तट यानी समुद्री इलाका भी है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये पोएम जो है डाबर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड साहब की पोएम है, ये आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डाबर बीच कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो आंसर के लिए आप बता सकते हैं कि डाबर बीच जो है लंदन और फ्रांस के बीच में स्थित है, यानी बिटवीन लंदन एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ईयर वाज द पोएम हाउ डू आई लव थी फर्स्ट पब्लिश्ड। यानी पहली बार जो है ये पोएम जो है कब पब्लिश हुई, यानी जो पोएम का नाम दिया गया है हाउ डू आई लव थी, ये पोएम जो है पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, कब पब्लिश हुई थी। तो ये आपको बताना है। ये पोएम जो है आपके एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो हैं इसकी कंपोज़र हैं, और ये पोएम आपके कोर्स में इंक्लूड है। आपको बताना है पहली बार कब ये पब्लिश हुई थी। अब दोस्तों ये सेक्शन ये जो है वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहा है। यानी आपने देखा कि सेक्शन ये में 10 इम्पॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट या यूँ कह सकते हैं आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपकी परीक्षा के लिए, उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो 10 प्रश्न आपने देखा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, यानी पेपर में इसी तरह आपका रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में है, उसके बाद सेक्शन बी शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन बी में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्या निर्देश आपको लिखा रहेगा, क्या करना होगा आपको, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नोट लिखा गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे प्रश्न इसमें भी आपको करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों के लगभग देना है। यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कितने शब्दों में देना है, 200 शब्दों में देना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जी हाँ, सिलेबल ये पूछ रहा है पोएटिक रचना से रिलेटेड, यानी पोएटिक डिवाइस जो है उसकी स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ पोएट्री जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें जो सिलेबल होता है यानी शब्दों की रचना में जो सिलेबल का यूज किया जाता है, तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन कह रहा है, यानी इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और पेपर में जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियो जो हैं वो चैनल पर अपलोड हैं। आप BA सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन जिनका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यानी या जी जो मतलब MCQ टाइप का पेपर जिस यूनिवर्सिटी में होता है, उनके लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हैं चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। और दोस्तों एक इसके पहले एक सॉल्व्ड मॉडल पेपर जो है वो अपलोड किया गया है, यानी जिस तरह इसमें प्रश्न क्वेश्चन दिए गए हैं
इस तरह सारे क्वेश्चन के आंसर भी उस वीडियो में बताए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज खोल के प्लेलिस्ट BA सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके साल मॉडल पेपर 2022 इस शीर्षक से आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप पूरा देख लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसी में दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है। इसमें जो क्वेश्चन आपने देखा कि स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेट सिलेबल के बारे में आपको बताना था, अथवा करके दिया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में इसी तरह रहेगा, यानी सेक्शन बी में OR अथवा करके क्वेश्चन दिए रहेंगे। OR करके यानी आपको चाहे तो ये वाला क्वेश्चन करें और चाहे इसके नीचे अगर क्वेश्चन ये नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि लिखा है राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। जी हाँ, आपको क्या करना है, शेक्सपियरियन सोनेट के स्ट्रक्चर पर एक लेख लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, लेख लिखना है। शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या था। वैसे दोस्तों स्ट्रक्चर ये वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन जो शेक्सपियरियन सोनेट थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको वीडियो में बताया जा चुका है, एक बार फिर से जान लीजिए। AB CD EF और GG यानी ये इनका स्ट्रक्चर है और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये आंसर में देखेंगे तो और थोड़ा इसके ज़्यादा मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर कि राइट अ नोट ऑन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन मिल्टन्स पोएट्री। जी हाँ, मिल्टन साहब के पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच यानी अर्थात अलंकार का जो यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसके बारे में एक छोटा सा लेख आपको लिखना है। जी हाँ, नियर अबाउट 200 वर्ड्स में आपको क्या करना है कि एक लेख लिखना है कि मिल्टन साहब ने अपनी पोएट्री में किस तरह की फिगर ऑफ स्पीच यानी कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, कैसे यूज किया है, ये बात आपको बतानी है। OR करके इसमें भी दिया गया है दोस्तों, यानी इस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब में OR करके यानी डबल क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से एक ही आपको करना होगा। तो OR करके दिया गया यानी अथवा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, चाहे तो ये वाला आप करें। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द मेटाफिजिकल क्वालिटी ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस। जी हाँ, प्रेजेंट इन एब्सेंस जो ये पोएम आपकी है इसमें जो मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ हैं उनको आपको बताना है। जी हाँ, उनको आपको ढूंढना है, बताना है और इसका आंसर लिखना है कि मेटाफिजिकल क्वालिटी प्रेजेंट इन एब्सेंस जो ये पोएम है इसमें कौन कौन सी मेटाफिजिकल क्वालिटी हैं या मेटाफिजिकल क्वालिटी जो भी हैं आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चर्चयार्ड अ सीन बाई द पोएट। जी हाँ, एक जो NLG रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो ये पोएम है उसी पोएम के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। इसके राइट जो कंपोजर हैं वो थॉमस ग्रे साहब हैं। तो थॉमस ग्रे साहब ने अर्थात पोएट ने चर्चयार्ड की अर्थात जहाँ पर वो बैठकर LG उन्होंने लिखा था कंट्री चर्चयार्ड, तो उसके सीन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके सीन का आप वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देख लीजिए फटाफट। अथवा करके दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अथवा करके दिया गया है कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कवि थे, इसके बारे में आपको बताना है। इस पर एक आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। निबंध क्या, ये 200 शब्द है तो वेरी शार्ट मतलब शार्ट नोट ही रहेगा। तो शार्ट नोट आपको इस पर लिख देना है। यानी वर्ड्सवर्थ साहब प्रकृति के कवि के रूप में थे, यानी प्रकृति के कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ साहब पर एक आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, क्या है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक 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 जो आपका ये पोएम है इसके बारे में इसका क्या करना है आपको दोस्तों, इसका समरी लिखना है, सारांश लिखना है। जी हाँ, समरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप देख लीजिएगा। इस पोएम की भी समरी अपलोड कर दी गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएंगे, यानी समरी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये समरी यानी सारांश आपको लिखना है। OR करके दिया गया अथवा, यानी अगर ये नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्राइब एंटी, जी हाँ, एंटी लव इन द पोएम
द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक, जहाँ टी एस इलियट साहब की ये पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक। तो इसमें एंटी लव के बारे में वर्णन करना है। जी हाँ, एंटी लव के बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन और पेपर का 6वां नंबर, कि व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन ही विजिट्स द आइसलैंड ऑफ इनस्प्री। जी हाँ, जब पोएट जो कवि है वो इनस्प्री के आइसलैंड पर जाता है, आइसलैंड ऑफ इनस्प्री यानी द्वीप पर जाता है, इनस्प्री के द्वीप पर जाता है, तो वो वहाँ पर क्या करना चाहता है, इस बारे में आपको वर्णन करना है। जी हाँ, बहुत सारी बातें उसने बताया था कि वहाँ फली बोएगा और ऐसे सब करेगा, रहेगा वहाँ पर प्रकृति में। तो ये सारी बातें जो है, इसको पोएम को आप पढ़ लीजिए और इसकी समरी भी अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा। OR करके दिया गया दोस्तों, यानी चाहे तो ये करें अथवा दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिलिप लार्किन अस अ पोएट। जी हाँ, फिलिप लार्किन साहब एक कवि के रूप में आप इनका वर्णन करेंगे, यानी फिलिप लार्किन साहब का वर्णन आपको करना है, इन पर एक लेख लिखना है कवि के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ है अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये आपका जो है सेक्शन बी जो है एकदम से क्लियर हो जा रहा है, यानी सेक्शन बी आपका हो गया। आपने देखा कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में OR करके अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, यानी चाहे तो आप वो वाला पहला क्वेश्चन करें और OR करके दूसरा क्वेश्चन था, यानी चाहे तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते थे। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि 5 के जगह 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में थे, जिनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन ही करना रहता है। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन सी। जी हाँ, सेक्शन ए और बी आपने देख लिया, सेक्शन सी देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर भी नोट लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। जी हाँ, केवल 2 प्रश्न करने हैं। जी हाँ, बाकी के सेक्शन में सेक्शन ए और बी में आपने देखा था कि नोट में लिखा हुआ था कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन, यानी केवल 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। गिव आंसर ऑफ ईच इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कितने शब्दों में देना है, लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना है, 500 शब्दों में आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 500 शब्दों में आपको लिखना है। अब देखते हैं पेपर का 7वां नंबर क्वेश्चन, और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाट इज़ द एलजी। जी हाँ, एलजी क्या है, डिस्क्राइब इट। तो एलजी का मतलब आप जानते हैं शोक गीत होता है, इसके बारे में आपको 500 शब्दों में लिखना है। जी हाँ, इसकी डिफिनीशन सहित इसकी पूरी डिटेल जो है एलजी की आपको लिखना होगा, यानी लगभग आप 4 पेज में लिखेंगे तो ये जाकर कवर होगा आपका 500 वर्ड। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन पोप असा स्पोक मैन ऑफ हिज एज। जी हाँ, पोप जो थे अलेक्जेंडर पोप साहब जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं, तो ये अपने एज के एक प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में थे, यानी अपने एज के प्रतिनिधि थे आप कह सकते हैं। तो इनके बारे में क्या करना है, इस बात पर आपको एक नोट लिखना है, यानी ऐसा नोट लिखना है जिससे प्रतीत हो कि वो अपने एज के एक प्रतिनिधि कवि थे। तो प्रतिनिधि कवि के रूप में उन्होंने क्या काम किया था, ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों क्या है, राइट एन एस्से ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब एक रोमांटिक कवि थे, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगर ये आता है कि रोमांटिक पोएट थे, या ऐसे भी आ जाए कि नेचर के पोएट थे, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप जो क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा वही आंसर उसका भी हो जाएगा। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या है दोस्तों कि राइट एन एस्से ऑन जॉन कीस्ट एज अ पोएट, यानी जॉन कीस्ट साहब का वर्णन आपको करना है, उस पर एक निबंध लिखना है कि जॉन कीस्ट एक कवि थे, यानी कवि के रूप में जॉन कीस्ट साहब पर एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ नोट ऑन इलियट्स पोएटिक स्टाइल। जी हाँ, इलियट साहब के पोएटिक स्टाइल के बारे में आपको बताना है, उनके पोएटिक स्टाइल के बारे में आपको बताना है, अर्थात
काव्य शैली, जी हाँ पोएटिक स्टाइल अर्थात काव्य शैली के बारे में बताना है कि उन्होंने किस तरह शैली का प्रयोग किया है, उनकी रचना की शैली क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इंपॉर्टेंट पेपर आपका क्लियर हो गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसमें आपको बताए गए, और इसी तरह का पेपर दोस्तों आपके पेपर में आने वाला है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, इसको आप देख लीजिए। इसके लिए आप वीडियो को भी देखते रहिए, चैनल पर कई वीडियो अपलोड हैं और अपलोड भी किए जा रहे हैं जब तक आपकी परीक्षा होने वाली है। अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी का स्कीम जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग फटाफट जुट जाइए और तैयारी कर डालिए पूरी तरह से। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट भी करें। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।